how to prepare for NDA. It's not only about clearing written examination. It's not only about developing your oratory skills to the desired level. It's more about altering your attitude. Altering your attitude. एटीट्यूड का मतलब क्या है, जिसको हम आगे जब एसएसबी क्लास में जाओगे तो उसको हम ऑफिसर लाइक क्वालिटीज बोलेंगे. तो यहाँ पे क्या है, इट्स मोर अबाउट लर्निंग, डेवलपिंग, इनकलकेटिंग वैल्यू सिस्टम, अल्टरिंग एटीट्यूड टू द डिजायर्ड लेवल ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस एज पर द पैरामीटर ऑफ सिलेक्शन. तो देखिए यहाँ पे लैंग्वेज का टेस्ट नहीं है, तो ध्यान रखना सभी कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी डेवलप कर रहे हैं. हिंदी आपकी बहुत अच्छी है, आप लैंग्वेज को इंप्रूव कर रहे हैं, तो हिंदी भूलना भी नहीं है साथ में, बिकॉज हिंदी में जब कॉन्फिडेंस अच्छा होता है तो डेफिनेटली आप उसी हिसाब से लैंग्वेज भी अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं. आज आप इंग्लिश सीख रहे हैं, कल आप फ्रेंच सीखेंगे, रशियन लैंग्वेज सीखेंगे, एनडीए में जाएंगे तो आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखना ही पड़ेगा, कंपलसरी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर होता है. तो लैंग्वेज का फोबिया दिमाग से हटा दो. ये मत सोचो कि मैं हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हूं या मुझे लैंग्वेज का ये प्रॉब्लम है कि यार मैं आई एम अनएबल टू कम्युनिकेट 2-3 लाइंस. नहीं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप एनडीए रिटन एग्जाम के साथ साथ अपने एटीट्यूड को डेवलप करो. जैसे ही आप अपने टाइम मैनेजमेंट पे, अपने डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल पे काम कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लिए चीजें बहुत आसान होती चली जाएंगी. और एसएसबी स्टूडेंट्स जब मेरे पास आते हैं तो लैंग्वेज कोई बहुत अच्छी नहीं होती है, कोई शशि थरूर की तरह नहीं बोलता, तो हमें बहुत ही फ्लुएंट नहीं चाहिए. तो डोंट वरी अबाउट दैट कि आप बहुत लाइन से केवल लैंग्वेज ही बोल रहे हैं और कुछ भी बोल रहे हैं. तो यहाँ पे क्या है, मीनिंगफुल कम्युनिकेशन होना चाहिए. ठीक है, और कम्युनिकेशन दो तरीके से हो सकता है. आप लैंग्वेज बोल रहे हैं तो क्या आपकी पर्सनैलिटी, आपकी बॉडी लैंग्वेज उसको सपोर्ट कर रही है, तो कंट्रोल योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. एट द सेम टाइम आपको ये देखना है कि आप कैसे, आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपको सपोर्ट कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है. जैसे आप किसी को देखते हैं ट्रेन में बैठे हुए होते हैं, आपको लगता है यार ये तो फौजी होगा. यहां पे कम्युनिकेशन कैसे स्टैब्लिश होता है, उसके एक्सप्रेशन से, उसके वेयरिंग से, उसके कंडक्ट से और उसके बॉडी लैंग्वेज से, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से, उसके वेयरिंग से ये पता चलता है कि यार ये फौजी बगल में बैठा हुआ है. पता चल जाता है कि नहीं? कैसे पता चल जाता है? वो तो बोलता ही नहीं है, वो तो बात भी नहीं करता है. तब आप जाते हो, आप कहते हो यार भैया आप फौज में हैं क्या, भैया आप आर्मी में हैं क्या. या एक आपके गांव में, एक सोसाइटी में, हमारी कॉलोनी में कोई फौजी आता है तो हमें दूर से ही पता चल जाता है, उसके चाल, उसके चलने के तरीके से, उसके एक्सप्रेशन से पता चल जाता है. तो हमें कम्युनिकेशन में इस पे भी आज से वर्क करना है, इस पे भी आप काम करना शुरू करिए. जब आप किसी से बात करते हैं तो आप देखिए कि क्या आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कंट्रोल्ड है कि नहीं. आप आपके बॉडी लैंग्वेज में हैंड एक्सप्रेशंस आप कैसे करते हैं. ज्यादा तो हैंड्स नहीं मूवमेंट कर रहे हैं कि ग्रुप डिस्कशन में आप बैठे हुए हैं, आपका हैंड यहां तक जा रहा है तो बगल वाला हर्ट हो गया. ऐसा नहीं होना चाहिए. तो हैंड मूवमेंट नॉर्मल आप कर सकते हैं, या सबसे अच्छा है लाइक इफ यू वांट टू इंटरेक्ट विद समवन इन द स्टैंडिंग पोज, आप हैंड्स को लॉक कर लें. हैंड्स आपने लॉक कर लिया तो क्या होगा, आइडियल गैप बिटवीन योर लेग्स. ऐसे नहीं कि जैसे अब होता क्या है कि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो पहली बार स्टेज में आते हैं, तो कोई एक पैर पे खड़ा हो गया, ऐसे कोई एक पैर पे खड़ा है. ठीक है, जब इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं तो मॉक इंटरव्यू के लिए जब अंदर कैंडिडेट्स आते हैं तो उनको लगता है कि चेयर ऑफर की जाएगी, चेयर में बैठना है, चेयर दूर भी दिख भी रही होती है. तो कई बार मैं क्या करता हूँ, चेयर ऑफर नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा ओके वेलकम टू एसएसबी बोर्ड, कम इनसाइड, आया अंदर. अब उसको लगा सर तो बैठाएंगे, तो सर ने बैठाया नहीं. सर ने क्या बोला, टेल मी, गिव योर सेल्फ इंट्रोडक्शन, टेल मी अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, अबाउट योर हॉबीज, योर इंटरेस्ट, पार्टिसिपेशन इन गेम्स, योर 5 स्ट्रेंथ्स एंड 5 वीकनेसेस. अब वो सोचा इतने क्वेश्चन एक साथ, तो इतने क्वेश्चन एक साथ क्यों पूछे जाते हैं? इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि इसको रैपिड फायर राउंड बोला जाता है एसएसबी में, कि आप झूठ बोलने के लिए माइंड में प्लान ही ना कर पाए. तो हम 5 क्वेश्चन पूछेंगे. अब आप पहले क्वेश्चन याद करिए, 5 क्वेश्चन ये थे, तो जिससे आप अपना सच बोलेंगे, अपना रियल रिस्पॉन्स बोलेंगे, आप पीछे और रिस्पॉन्सेस को फ्रेम करने का टाइम नहीं मिलेगा. इसी वजह से हम सेट ऑफ क्वेश्चंस एक साथ बोलते हैं. तो आपने बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज देखे होंगे जिसमें एक साथ 7, 8 या 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. हम इसीलिए पूछते हैं जिससे आप नेचुरल रिस्पॉन्स दें, रियल रिस्पॉन्स दें, और आइडियल रिस्पॉन्स जो आपका सच है, जो आपकी सच्चाई है, उसके हिसाब से बोलें. तो क्या मैंने बोला अभी, अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को कंट्रोल रखना है, अपने कंडक्ट पे वर्क करना है. जब आप वॉक करते हैं तो देखिए क्या मैं सही से वॉक कर रहा हूं, ऐसा तो नहीं कि मैं टेढ़ा चल रहा हूं यार, ऐसे ऐसे चल रहा हूं, या मैं किसी ऑकवर्ड लग रहा हूं दूर से. मिरर के सामने जब आप अपने आप से जरूर बात करिए कि यार मैं जैसे अभी बैठा हुआ हूं,
तो मेरा सीटिंग पोस्चर सही है क्या? आप अगर सीटिंग पोस्चर सही नहीं रखेंगे तो आपका कॉग्निटिव बिहेवियर जो है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। मतलब अगर सीधे नहीं बैठेंगे तो आप ज़्यादा देर तक अपना जो स्टैमिना है वो बिल्डअप नहीं कर पाएंगे पढ़ाई करने के लिए। तो जब आप इवनिंग में बैठ के पढ़ाई करते हैं या क्लासरूम में रहते हैं तो आप कोशिश करिए कि स्ट्रेट बैठें, चिन अप होना चाहिए, शोल्डर्स बैक होने चाहिए, चेस्ट आउट होना चाहिए, सीधे बैठिए, बैठ के दिखाइए मुझे एक बार। उनको सेट करना है, टाइम मैनेजमेंट पे वर्क करना है। टाइम मैनेजमेंट, अभी जैसे मोबाइल वाली बात बताई, ये सबसे ज़्यादा आपके लिए अभी खतरनाक हो गया डिवाइस, बिकॉज इसके आने के बाद से बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। बिकॉज 9th क्लास की वो तुम्हारी दोस्त अगर एक मैसेज कर देगी तो तुम फिर उसी में खो गए। उसने बोला अच्छा 3 साल बाद उसको याद आ गई तुम्हारी। क्यों याद आ गई? उसको पता है यार ये लखनऊ में जाके एनडीए की तैयारी कर रहा है, अभी आगे जॉब तो उसको मिल ही जाएगी, तो चलो थोड़ी दोस्ती वोस्ती कंटिन्यू रखते हैं। कॉमन सेंस यूज़ करो यार, थोड़ा दिमाग लगाओ यार कि तुम्हारा विजन क्या है, तुम्हारा मिशन क्या है। जब वो अचीव हो जाएगा सब कुछ मिल जाएगा, देन यू विल डिसाइड क्या ये राइट एज है अभी उन इधर उधर की चीज़ों के लिए। अभी सिर्फ एक मैडनेस होनी चाहिए, तुम्हें बाहर गए वो तुम्हें कुछ ऐसा डिस्ट्रैक्शन वाला लगा तो उसके भी फेस में तुमको एनडीए नज़र आना चाहिए, ये ध्यान रखना। वो आग अंदर होनी चाहिए, डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप बाहर चले जाइए, मॉल के बाहर, मॉल बगल में ना, फिनिक्स मॉल बगल में, आप बगल में चले जाओ, सारी आपको जितनी गर्ल्स हैं सब खूबसूरत लगेंगी सब, क्योंकि मेकअप और ऐसा कॉन्सेप्ट आ गया कि सब एक ही जैसी लगेंगी सब आपको। बट आपको डिसरिगार्ड टू यू, मैं इन सभी मेल बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ, बिकॉज गर्ल्स सिंसियर होती हैं। गर्ल्स का अभी देखिए प्रगति बैच का रिजल्ट आया, सबसे अच्छा जो रिजल्ट था वो प्रगति बैच का था हमारे। क्यों? डिस्ट्रैक्शन नहीं है, सिंसियरिटी है, वही टीचर्स पढ़ा रहे हैं, बट 40% रिजल्ट आया प्रगति बैच का, और वही बच्चे हमारे एसएसबी क्लास में बैठे हुए हैं। ठीक है, बट सबसे जो शरारती होते हैं वो बॉयज़ ज़्यादा होते हैं। एनडीए यहाँ आते हैं, उसके बाद तेज लाइट और बढ़िया मॉल और सब चकाचौंध, वो ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, तो डेविएट होके उधर चले गए। ठीक है, तुम नॉटी हो, ठीक है, संडे को अपना एंजॉय करो, जाओ घूम के आओ, बट संडे के बाद जब मंडे को आप ज्वाइन करते हैं तो आपका डिस्ट्रैक्शन लेवल 0 होना चाहिए, अपने आप को कंट्रोल करना है। तो मैनेजिंग सेल्फ की बात मैं कर रहा हूँ, और मैनेजिंग सेल्फ बहुत लोगों का लूज होता है, खुद पे कंट्रोल नहीं होता है। तो ये आप अभी आपको इस एज में ये नहीं, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। मे बी आपके लिए नया हो, बहुत सारी चीज़ें, आप लखनऊ में गए, इधर उधर घूमने गए, आपको लग रहा है यार सब अच्छा लगेगा, कोई बगल में BMW निकल गई, अरे सब अच्छा लगेगा आपको, लेकिन ये सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, अभी इधर आपको डिवेट नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि खुला आसमान है, पेरेंट्स ने आपको भेजा है, वो आपको पैसे दे रहे हैं, वो आपको हॉस्टल फीस दे रहे हैं, आप उनके लिए थोड़ा भी सोचिए, थोड़ा अगर उनके लिए आप सोचेंगे कि उनकी क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि उनके रिलेटिव्स, आपके दोस्त अभी कुछ नहीं बोलेंगे, वो 1 साल बाद आपके पेरेंट्स से पूछेंगे क्या हुआ। तो आप ऐसा कुछ करें कि वो एक्सक्यूज़ कोई ना देने पाए उनके पास, उनको ये ना कुछ ऐसा आपकी वजह से उनको कुछ ऐसा एम्बैरेसिंग फील ना हो, ऐसा आपको उनको रिजल्ट प्रूफ करके देना है। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, इट्स नॉट अबाउट क्वालिफाइंग एनडीए एग्जाम, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लाइफ में वैल्यू सिस्टम रखें और अच्छे इंसान बनने की तरफ आगे बढ़ें। एनडीए एग्ज़ाम यार हर कोई क्वालिफाई कर लेगा यार, एनडीए एग्ज़ाम क्वालिफाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते रहिए, रेगुलर क्लास अटेंड करते रहिए, लैंग्वेज पे काम करते रहिए, आप एनडीए एग्ज़ाम क्वालिफाई कर देंगे। बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस एज में आपको डिस्ट्रैक्शन लेवल 0 रखना है। ठीक है, नहीं तो सबको पता है, गूगल को पता है, आपने ईमेल आईडी बनाई होगी, गूगल को पता है, गूगल ने ट्रैक कर रखी है आपकी ईमेल आईडी, आपको पता है आप ये ज़्यादा सर्च करते हैं तो आपको वही दिखेगा, फेसबुक खोलेंगे तो वही दिखेगा, अमेजॉन खोलेंगे वही दिखेगा। तो गूगल को भी पता है ये बात, गूगल को पता है कि इस डिवाइस से ये ज़्यादा सर्च होता है तो आपको वही कंटेंट बार बार मिलेगा। गूगल ऐसा करता है जिससे आप इस पे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं तो आप फिर उसको क्लिक करें और उसी में इंगेज रहें। जैसे आपने फेसबुक पे कुछ सर्च किया तो आपको बार बार वही दिखेगा। तो आपको इससे डिस्ट्रैक्शन ये नहीं, आपको पता है कि भाई इतनी टेक्नोलॉजी आगे आ गई, बट आप उसके यूज़र बन के ना रह जाएं। ठीक है, आप आगे के एक लीडर होने वाले हैं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में लीड करेंगे, आपके अंडर में 100 लोग काम करेंगे। ठीक है, तो क्रिएटिव लीडर आपको बनना है, इन चीज़ों को भी दूर रखना है, और आगे का कॉन्टिन्यू जो तुम्हारा मोटिवेशन है उसको, मेरा स्टूडेंट है लेफ्टिनेंट अक्षय खन्ना इज़ वेटिंग, तो ही विल बी ज्वाइनिंग यू, ओके। एंड
जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं तुमसे वीक में कोशिश करता हूँ कि वीक में या 10 डेज़ में, क्योंकि मेरी सुबह से अभी क्लास SSB में भी चल रही थी, ठीक है, तो कोशिश मैं करता हूँ कि मैं तुमसे वीक में या 10 डेज़ में एक बार ज़रूर मुलाकात कर लूँ, ठीक है। लैंग्वेज सीखते रहिए, बट लैंग्वेज के साथ साथ अपने एथिक्स, वैल्यू सिस्टम और इन चीज़ों पे भी आपको वर्क करना है, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।